एक बार अंतःकरण से हम लोग गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु भारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत से भूषित ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि स्वामी सतसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी हमारे सत्संगी वृंद माता और बहनों उनके भी चरण कमलों में कोटि से नमन। हम लोग बड़ा भाग्यशाली हैं कि मुर्शिदाबाद जिला सत्संग साप्ताहिक सत्संग में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। तो हम लोगों पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। अभी सत्संग योग में ईश्वर के स्वरूप जो है और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन हुआ। और हमारे उत्तम भैया रामचरितमानस में नाम की महिमा का वर्णन। तो ये जो गुरु महाराज हम लोगों को बड़ा सरल रूप में बताएं कि गीता में भगवान कृष्ण का विराट रूप जो है वह अर्जुन को मिला। वह भी कहता है कि वह जो रूप ईश्वर का था वह भी मोक्षदायी नहीं है, वह भी मोक्ष प्रदान देने वाला नहीं है। और जो गुरु महाराज हम लोगों को बताते हैं कि नाम की महिमा बताएं, और हमारे गुरु श्री महाराज भी नाम पर हमेशा ध्यान देते हैं कि जब तक मानस जप में आप दृढ़ता नहीं आएगी तो मानस ध्यान नहीं होगा, और मानस ध्यान नहीं होगा तो आपका जो है वह बिंदु ध्यान और दृष्टि साधन नहीं हो सकता, और दृष्टि साधन नहीं होगा तो सुर शब्द योग की शक्ति नहीं आएगी, शब्द आपको प्राप्ति नहीं होगी। और बिना शब्द के मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ईश्वर को समझ लेना या ईश्वर को प्राप्त कर लेना, यह असाधारण सी बात है। मैंने साधारण नहीं, ये मैंने मुमकिन नहीं हो सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज के जो बताए हुए 4 साधना हम लोग करें। रामचरितमानस में भगवान राम अपने सब भाइयों को जब वो लंका विजय करके आए तो बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि भाई भगवत हम लोगों को कुछ ज्ञान बताइए, जीवन का ज्ञान बताइए। तो भगवान राम जो है वह जो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं रामायण में, और उसको हमारे गुरु महाराज भी रामचरितमानस में वर्णन किए हैं कि माया ईश न आप कहा, माया ईश न आप कहा, जान कहिए सो जीव। माया ईश न आप कहा, जान कहिए सो जीव। बंधन मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक सी। तो इसमें इस दोहा के द्वारा रामचरितमानस में गुरु महाराज कहने का व्यक्त किए हैं हमारे कि ईश्वर क्या कहता है और जीव क्या है। तो इसको जैसे आई पढ़े हम लोग कि माया ईश न आप कहा, मैंने जो जिनको माया का ज्ञान नहीं है, जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसको जीव कहते हैं। माया ईश न आप कहा, जान कहिए सो जीव। मैंने जो आत्मा जिसको ईश्वर का पता नहीं, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सत्ता के बारे में पता नहीं है, जो आत्मा को नहीं जानता है,
और जो अपने माया को नहीं जानता है वह सब जीव है। तो ईश्वर कौन है? फिर कह रहे हैं कि बंधन मोक्षप्रद, यानी जो बंधन को बताने वाला है और जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है, उससे भी जो माया को प्रेरणा देता है, जो माया को प्रेरणा देने वाला है, वही ईश्वर है। तो सोचे कि बंधन को काटने वाला, मोक्ष को प्रदान करने वाला और माया जो हम लोग का है वह माया के बारे में प्रेरणा देने वाला जो है उसको ईश्वर कहते हैं। तो कितना बढ़िया से जो यहाँ पर रामचरितमानस में गुरु महाराज जो है ईश्वर और जीव की परिभाषा दी है। तो हम लोग जो है वह उस मोक्ष को प्राप्त कर लें तो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को के स्वरूप को जान लेंगे और हमारा जीवन का उद्देश्य यही है। तो ये जो है वह आसान नहीं है। एक कथा के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मगध राज की एक कन्या सुहासिनी थी, नाम सुने होंगे आप लोग या कहानी भी सुने होंगे। देखिए ईश्वर की महिमा जो है कहाँ से आती है और ईश्वर कैसे किस तरह के व्यक्ति को, किस तरह के जीव को प्राप्त होता है, इस कथा से आपको मालूम होगा। तो सुहासिनी वह राजकन्या मगध राजा की कन्या थी और विवाह के योग्य हुई। तो उनके विवाह की बात चर्चा चलने लगी। तो वह बोली कि हम उस लड़के से विवाह करेंगे जो स्वतंत्र हो, वह बिल्कुल वह पराया मतलब उस पर वह किसी के स्वाधीन नहीं, स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति से ही हम विवाह करेंगे। बहुत राजा महाराजा के बेटे सब आए, बहुत राजकुमार सब आए, लेकिन जब वह राजकन्या जब सुहासिनी पूछती थी तो ऐसा लगता था कि सारे जो राजकुमार हैं वह स्वतंत्र नहीं है, किसी मना वह क्या कहते हैं पराधीन है। तो वह बोला कि जो खुद पराधीन है तो हमको खुशी कैसे प्रदान कर सकता है। तो वह इस तरह से बड़ी दुखी रहती थी अपने विवाह को लेकर कि हम किस तरह राजकुमार से शादी करेंगे। एक दिन उसके गांव में एक मुनि आए, जिस महामनीषी कौंडिन्य मुनि आए, वहाँ पर उनके घर में आए, उस राजकन्या के घर में आए। उनको देखिए तो बड़ा उसको भी पूछे कि क्यों जो है उदास है, क्यों ना आप उदास हो, क्या चिंता है, क्यों चिंता का कारण क्या है। तो वह बोली कि महाराज हम विवाह करना चाहते हैं और विवाह उस राजकुमार से करना चाहते हैं जो पराधीन नहीं हो, वह स्वतंत्र हो, लेकिन हमको ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। तो बाबा उसको वह मुनि जो है, वह कौंडिन्य मुनि जो है, महामनीषी मुनि बोलते हैं उनको कि आप जब दूसरे लड़के को पाकर सुखी होना चाहते हो तो फिर आप जो है आप भी तो पराधीन हो गए। आप किसी ऐसे स्वतंत्र लड़का से आप शादी राजकुमार से करना चाहते हैं तो उससे आपको सुखी मिलेगी, और जब उस लड़का से, स्वतंत्र लड़का से आपको सुखी मिलेगी तो आप तो ही पराधीन हैं। तो अब उसको समझ में आया कि पराधीन मैंने जब हम स्वतंत्रता चाहिए था और मुक्ति चाहिए था, और वो पराधीनता में उसका ये सोचा कि नहीं हम सही में बाबा जो कह रहे हैं, मुनि जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी समय जो है उसका विचार जो है वह शादी से मुक्त हुआ और अपना जीवन वह परमार्थ और लोक कल्याण के लगा करके और वह सीधे जो भगवान की भक्ति वह प्रारंभ कर दी और वह ईश्वर को प्राप्त करा और मोक्ष को प्राप्त करा। तो जब भी हम लोग अपने जो हमारा शरीर है, जो हम मनुष्य योनि में हम आए हुए हैं, जब तक हम पराधीन रहेंगे, चाहे वह माया के पराधीन हो, चाहे वह संसारिक सुख संपत्ति के पराधीन हो, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। उसको हमें त्याग करना पड़ेगा और मन से त्याग करना पड़ेगा। और जो हमारे गुरु महाराज जी बताए हैं कि वह जैसे ही आप साधना में आपका जो लगन लगेगा तो त्याग की भावना आएगी, और जैसे ही जितना त्याग आएगा उतने ही साधना में वृद्धि होगी और हम जो है ईश्वर के करीब पहुँचेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो है गुरु महाराज की जो हम लोगों को जो साधना मिली है
उसको बड़े तल्लीनता से करते भी हैं। और गुरु महाराज की भी बड़ी कृपा है कि देखिए अभी फ़िलहाल में हमारे बड़े भाई उत्तम भैया बोले, अभी कितना बढ़िया बोले कि चलो जीव का कोई ठिकाना नहीं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, अच्छा चलते हैं। और वहाँ गए तो कितना आशीर्वाद जो है वह स्वामी विवेकानंद जी महाराज के यहाँ से लाए। और वह सोचे कि वह मंत्र दे करके हम लोगों को जो है डॉक्टर स्वामी विवेकानंद स्वामी जी महाराज हम लोगों को वहाँ से भागलपुर कुप्पा घाट से जो गुरु महाराज जिसमें बैठते थे ध्यान करते थे उसकी मिट्टी हम लोगों को भेजे हैं और वह मंत्र दे के भेजे हैं। तो कितना बड़ा उत्तम भैया एक पुण्य का काम किए हैं और गुरु महाराज का हम लोगों पर कृपा है ही। बस हम लोगों को बस एक आगे बढ़ने की बात है। जो अभी सबसे बड़ी बात जो बताए है कि कल हो या रहे कि ना रहे, तो उसी तरह से हम समझ लें कि कल रहे कि ना रहे और भक्ति हम लोग करते रहें तो हमारा लगता है कल्याण होगा। और हम डॉक्टर साहब स्वामी विवेकानंद जी महाराज के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते कि हे गुरु महाराज ऐसे संतों का पदार्पण करें, हमारे विवेकानंद स्वामी जी महाराज का जीवन जो दीर्घायु हो और इस तरह दूर से भी रह करके हम लोगों पर आशीर्वचन प्रदान करते रहें। यह मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और ये भी प्रार्थना करता हूँ जितने भी सत्संगी वृंद हैं सब पर भक्ति का जो है वह आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम लोग सब कुछ छोड़ कर आपकी भक्ति पर लगें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें और इहलोक और परलोक दोनों हमारा सुखमय और संपन्नमय हो। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और सभी जितने भी जीव हैं संसार के उस जीवों के कल्याण के लिए भी गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं अपना आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। अब हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि अभी नाम ले ही रहे थे और डॉक्टर विवेकानंद स्वामी जी महाराज का जो है वह प्रत्यक्ष आशीर्वाद देखिए डॉक्टर साहब को भी आज अभी मिलेंगे जो उत्तम भैया प्रदान करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों पर गुरु महाराज की बड़ी महिमा है और बहुत कृपा भी है। तो मैं गुरु महाराज से सभी डॉक्टर साहब के लिए भी हम देखते हैं कि बराबर समाज कल्याण करते रहते हैं। और ये डॉक्टर साहब ये स्वामी विवेकानंद जी भेजे हैं एकदम स्वामी महाराज गए आश्रम में और विशेष मंत्र दे के भेजे हैं। तो ये देखिए गुरु महाराज की बड़ी कृपा है हम लोगों पर। और इस तरह से ही हमारा डॉक्टर साहब पर भी आशीर्वचन रहे कि वह समाज कल्याण करते रहे। बराबर हम देखते हैं कि हमेशा कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में जो है व्यस्त रहते हैं और इसी तरह व्यस्त रखें आप हमारे डॉक्टर साहब को और सब समाज कल्याण करें। ये गुरु महाराज के मैं अब चरणों में निवेदन करता हूँ और समूह के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब डॉक्टर साहब से आग्रह है कि कुछ अपना विचार जो है वह आज हम लोगों को प्रदान करें।